चलो, सो गुड मॉर्निंग एवरीवन. लास्ट लेक्चर वी हैव स्टार्टेड डिस्कशन अबाउट डायमेंशंस का फर्स्ट एप्लीकेशन है ना. पहला एप्लीकेशन जो है डायमेंशन एनालिसिस का वो स्टार्ट किया था, जिसमें हम क्या करते हैं, डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ के बिटवीन जो रिलेशन होता है उसको डिराइव करते हैं. ठीक है. और उसके लिए कंडीशन वही है जो हर रोज़ होती है. आपको बेसिकली सारे क्वांटिटीज़ के सारे क्वांटिटीज़ के जो डायमेंशंस है वो आपको कैलकुलेट करने पड़ेंगे. और डायमेंशंस कैलकुलेट करने के लिए रिक्वायरमेंट किसकी है, सारे जो फॉर्मूले वो लर्न होने चाहिए. ठीक है. और उसके लिए इसेंशियल कंडीशन होती है कि पहले एरिया, देन वॉल्यूम, देन स्पीड और वेलोसिटी, देन एक्सेलरेशन, उसके बाद फोर्स, देन वर्क, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी यानी एनर्जी, उसके बाद पावर, चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस. ये 10 क्वांटिटीज़ के डायमेंशन से ये लर्न करने पड़ेंगे, क्योंकि रिमेनिंग सारे जो डायमेंशन है वो डिराइव करने के लिए हमें इनको ही रिपीटेडली यूज़ करना पड़ता है. ठीक है. तो कल जो प्रोसेस हमने स्टार्ट की थी उसमें हम क्या करते थे, डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी के बिटवीन रिलेशन मतलब डिराइव करते थे. और उससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स आज प्रैक्टिस करनी है. जैसे कि आपको बोला है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, ये फोर्स के साथ एंड चार्ज के साथ डिपेंड करती है इस तरह से. एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी. तो देखो, कल हमने इस तरह के एग्जाम्पल कैसे सॉल्व करते हैं उसके लिए स्टेप बाय स्टेप सारी प्रोसेस मैंने एक्सप्लेन की थी. उसके बाद एंड में बोला था कि पूरी प्रोसेस फॉलो किए बिना डायरेक्टली हम लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन बना के भी आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है. तो पहला क्वेश्चन है, मैं दोनों मेथड से एक्सप्लेन करता हूँ. नाउ ऑनवर्ड हम सिर्फ सेकंड मेथड फॉलो करेंगे. अब यहाँ पे ई का मतलब मैंने बोला है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. इसके डायमेंशंस मालूम है क्या होते हैं, L1 M1 T-3 I-1 इक्वल टू यहाँ पे फोर्स है, तो फोर्स के डायमेंशंस यहाँ पे पुट करेंगे जो होते हैं L1 M1 T-2, पावर है A, Q मतलब चार्ज है, चार्ज के डायमेंशंस है I1 T1, इसकी पावर है B. मतलब हर बार हम यही करेंगे, जो भी रिलेशन दिया है प्रोपोर्शनलिटी को निकाल के इक्वल टू लिख देंगे, एंड जो भी क्वांटिटीज दिख रही है हर एक क्वांटिटी की जगह पे उसके डायमेंशंस लिख देंगे. नेक्स्ट स्टेप में हमें करना क्या है, पावर की पावर को मल्टीप्लाई करना है. तो LHS जो है वो सेम रहेगी, L1 M1 T-3 I-1. अभी पावर के पावर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू ए बनेगा LA, 1 इंटू ए बनेगा फिर से A, -2 इंटू ए बनेगा माइनस ऑफ 2A, 1 इंटू बी बनेगा B, 1 इंटू बी बनेगा B. हो गया. वेरी गुड. तो उसके बाद में क्या करना है, हमें जिनके बेस सेम है उनकी पावर को ऐड करना है. तो L बनेगा A, M बनेगा A, और यहाँ पे T 2 बार आ रहा है तो T के लिए हमें -2A प्लस B एंड I/B. इस तरह से सिंप्लीफिकेशन मिलेगा. ये बन गया L1 M1 T-3 I-1. लेकिन जनरल मैथमेटिक्स का रूल होता है कि x² = x⁻n. ऐसे अगर दिया है तो ये तभी हो सकता है जब n की वैल्यू 2 होती है. वही अप्लाई करेंगे तो जिनका बेस सेम है उनकी पावर भी सेम होगी. तो यहाँ पे L की पावर A है, यहाँ पे L की पावर 1 है, तो A = आ गया 1. यहाँ पे A मिल गया तो A को छोड़ दो, I की पावर B है, यहाँ पे I की पावर -1 है, तो B = आ गया -1. इस तरह से स्टेप बाय स्टेप जाएंगे तो भी आपको आंसर्स मिलेंगे और यहाँ पे मिस्टेक होने की कोई चांस नहीं है. लेकिन एग्जाम में टाइम थोड़ा सा कम होता है, इसलिए हम क्या करेंगे, ये सारी प्रोसेस जब प्रैक्टिस हो जाएगी तब फॉलो करना बंद कर देंगे. अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है. हमें मालूम है कि इंटेंसिटी में जो लेंथ है उस लेंथ की पावर कितनी है, 1 है. तो यहाँ पे डायरेक्टली हम लिख देंगे 1, बाद में आएगा इक्वल टू. देन यहाँ पे फोर्स है, फोर्स में लेंथ की पावर कितनी है फिर से, तो 1 इंटू ए करेंगे तो वो A आएगा. तो यहाँ पे डायरेक्टली लिख देंगे अपन A. तो यहाँ पे Q में लेंथ है ही नहीं, मतलब A = 1 हो गया आंसर. उसके बाद में अगर यहाँ पे इंटेंसिटी में हमें मास भी इक्वेट कर सकते हैं, लेकिन Q में B आ रहा है और Q में मास की टर्म है ही नहीं, तो अपन डायरेक्टली टाइम के लिए जाएंगे. इंटेंसिटी में टाइम कितना है, -3. फोर्स में टाइम कितना है, -2A. चार्ज में टाइम कितना है, 1 है, 1 इंटू बी बनेगा ये B. तो यहाँ पे A की वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी 1 है, -2 इंटू 1, -2 यहाँ पे आके +2 -3, तो B = आ गया -1. तो ये फॉलो नाही करेंगे तो एक स्टेप में वो आन्सर आते. बट इकडं मिस्टेक होण्याचे चान्स जास्त आहे. त्यामुळे जोपर्यंत प्रॅक्टिस होत नाही तोपर्यंत या स्टेप्स फॉलो करा. एकदा कॉन्फिडन्स आला, सगळे डायमेंशन्स माहीत झाले, प्रिपेअर झाले, लर्न झाले, यू कैन सॉल्व बाय यूजिंग दिस मेथड ओनली. ठीक है. चलो नेक्स्ट. आपको बोला गया है कि कैपिटल M प्रोपोर्शनल टू B⁴A, X⁻B एंड μ0 raised to C.
ये रिलेशन दिया है एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी, वेयर बी का कैपिटल एम का मतलब मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, मास नहीं है। कैपिटल एम का मतलब डाइपोल मूवमेंट और उसके डायमेंशंस होते हैं I1 L2 या फिर L2 I1। वेरी गुड। बी मतलब मैग्नेटिक इंडक्शन जिसके डायमेंशंस होते हैं, एक्सलेंट, वेरी गुड, M1 T-2 I-1। देन x है, x मतलब डिस्टेंस, तो डिस्टेंस के डायमेंशंस L1 एंड म्यू नॉट जो दिख रहा है इसके डायमेंशंस है L1 M1 T-2 I-2। ओके, चलो अभी डायमेंशंस मैंने बोर्ड पे लिख के दिए है। एक तो इस मेथड से स्टेप बाय स्टेप करो या फिर डायरेक्ट करो, जो सिंपल लगता है वो करो। डायमेंशंस लिहून दिलं डायरेक्ट। चलो ये फर्स्ट पार्ट हो गया, रब करते इसको अब। आलं सर, सॉल्व करा। B2 A-1/2 C 1/2। ट्राय करा, 100% चुकलं तरी चालेल, हरला तरी चालेल, पण लढायला शिका। दानिश C-1 B 3 + 3 - 3 वेरी गुड। चलो जिनको आ रहा है सॉल्व करो, जिनको डिफ़िकल्टी है वो बोर्ड पे ध्यान देंगे। क्या करना होगा, डायरेक्ट करेंगे तो ये कैपिटल एम मतलब डाइपोल मूवमेंट है, इसमें लेंथ की पावर कितनी आती है, 2 आती है, तो ये बनेगा 2 इक्वल टू रहेगा। यहाँ पे बी है, बी में लेंथ की पावर है ही नहीं, मतलब वो 0 हो जाएगा, कंसीडर ही नहीं करेंगे। एक्स मतलब L1 है, 1 इंटू बी बनेगा बी। एट द एंड कौन है, म्यू नॉट, म्यू नॉट में L कितना है 1, 1 इंटू सी मतलब ये 2 इक्वल्स टू हो गया B + C, फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड के लिए ये डाइपोल मूवमेंट है, यहाँ पे मास की पावर है ही नहीं, मतलब ये 0 आएगा। आगे मैग्नेटिक इंडक्शन में 1 है, 1 इंटू ए मतलब ये A बनेगा, ये तो बघा डायमेंशंस। देन x में मास नहीं, ये छोड़ दो, म्यू नॉट में मास कितना है 1 है, तो ये बनेगा A + C = 0, ये बन गया सेकंड लीनियर इक्वेशन। एट द एंड हम क्या करेंगे, फिर टाइम के लिए जाएंगे, तो डाइपोल मोमेंट में टाइम नहीं है तो ये फिर से 0 होगा। बी में टाइम कितना है -2, तो -2 इंटू ए मतलब -2a, एक्स में नहीं ये छोड़ दो, म्यू नॉट में कितना है तो ये बनेगा -2c, तो 0 इक्वल्स टू आ गया -2a -2c। आता अपन फर्स्ट एंड थर्ड ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो उसको यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 4 = 2b + 2c, और ये कितना है 0 = -2a -2c। ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, +2c -2c कैंसल, तो इक्वेशन आ रहा है 2b - 2a = 4, एंड 2 से फिर से डिवाइड करेंगे तो b - a = 2 आ रहा है। अब b एंड a में दूसरा इक्वेशन नहीं मिला था, अब टाइम करंट के लिए जाएंगे। डाइपोल मोमेंट में करंट की पावर 1 है, तो ये 1 आएगा इक्वल टू मैग्नेटिक इंडक्शन में करंट कितना है -1, तो ये आएगा -a। देन म्यू नॉट में करंट कितना है -2, तो ये आएगा a -2c = 1। ठीक है, अभी इन दोनों को अगर सब्सट्रैक्शन करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, c कैंसिल हो जाएगा और हमें a मिलेगा। सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं मतलब 0 - 1 ये बनेगा -1, ये -2c माइनस माइनस प्लस होगा,
तो -2c+2c कैंसिल होगा, ये माइनस माइनस प्लस, -2a प्लस ए हो नहीं, आंसर सांगा -a, तो -1 इक्वल टू -a है, तो माइनस माइनस कैंसिल होके a आ गया। अब ये a की वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ये b क्या होगा, देखो -1 वहाँ पे जाके +1 +1 +2 b इक्वल्स टू आ गया 3 एंड b इक्वल्स टू 3 a इक्वल्स टू 1, इन दोनों में से कहीं पे भी पुट करेंगे आपको तीनों इक्वेशन में c मिलेगा। पहले में पुट करेंगे तो b कितना है 3 +3 इधर आके 2 - 3, तो c आ गया -1। ठीक है, तो फॉर्मूले की अरेंजमेंट क्या होगी फिर इससे, कैपिटल एम इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट आएगा, उसको हम यहाँ पे कंसिडर नहीं करते, तो क्या होगा b की पावर a मतलब +1 देन x की +3, तो ये क्या होगा bx का क्यूब डिवाइडेड बाय μ0, ये हो गया फॉर्मूला b इक्वल्स टू μ0/4π इंटू m बाय एक्स क्यूब, वही सिम्प्लिफिकेशन। ठीक आहे, इथं काय केलं आपण फक्त ॲडिशन अँड सबट्रॅक्शन, त्यामुळे वेळ पण इथंच लागणार आहे आणि डिफिकल्टी पण इथंच येणार आहे, त्यामुळे याची प्रॅक्टिस करा। चलो नेक्स्ट, आपको बोला है g is directly proportional to t raised to a l raised to b, where g का मतलब acceleration due to gravity, t is the time, l is the length, मतलब डायमेंशंस क्या होंगे देखो, एक्सेलरेशन है मतलब l1 t-2, टाइम है मतलब t1, लेंथ है मतलब l1। वेरी गुड, थोडे लवकर, a इक्वल्स टू -2 b इक्वल्स टू 1, उलट झालं का, a -2 b आ गया। चलो नेक्स्ट, अभी सेम सिंप्लीफिकेशन की प्रोसेस होगी, यहाँ पे g मतलब l की पावर 1 है, यहाँ पे l की पावर b है, तो b इक्वल्स टू 1 हो गया, पढ़ लो। अब यहाँ पे g में t कितना है -2, यहाँ पे t कितना है a इक्वल्स टू -2। नेक्स्ट, आपको बोला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द इप्सिलॉन रेस टू a, कैपिटल E रेस टू b एंड v रेस टू c, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी, वेयर E का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो इसके डायमेंशंस होंगे L1 M1 T-3 I-1, इप्सिलॉन मतलब परमिटिविटी, उसके डायमेंशंस होते हैं L-3 M-1 T4 I2, कैपिटल E का मतलब, एक मिनट, ही एनर्जी है, En का मतलब एनर्जी है, तो एनर्जी के डायमेंशंस L2 M1 T-2 एंड V का मतलब वॉल्यूम, तो उसके डायमेंशंस L3। फाइंड वैल्यूज ऑफ ए बी सी, B इक्वल टू 2, ए बी सी, इनकी वैल्यू फाइंड करनी है।
आले का? ते चुकलेत, परत का? संस्कृती हे बघा परत एकदा, ई मतलब एनर्जी आहे असं म्हटलंय बघा, ई एन ई एन इथे लिहून दिलंय L2M1 T-2. ये ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेन्सिटी, इथे डायमेन्शन्स लिहिलेले आहेत. थोडं क्वेश्चन तर व्यवस्थित, ती तर पहिली स्टेप आहे बेटा, क्वेश्चन समजावून घ्या, व्यवस्थित बघून घ्या. मैंने बोलते टाइम वो इंटेंसिटी बोला था बट बाद में करेक्शन कर दिया. बोर्ड पे ध्यान दो जिनके नहीं आ रहे. यहाँ पे एनर्जी है तो एनर्जी में L की पावर 2 है. परमिटिविटी है तो यहाँ पे L की पावर -3 है तो -3 इंटू ए -3 है. यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, पावर कितनी है 1 है तो 1 इंटू बी बनेगा प्लस बी. वॉल्यूम में 3 है तो ये बनेगा +3c. बी सांग ना, बी 2. हाँ ये करेक्ट है. ए चलो फर्स्ट इक्वेशन बन गया लेंथ के लिए. सेम बनाएंगे फॉर मास. एनर्जी में मास 1 है तो ये आ गया 1 इक्वल टू एप्सिलॉन में मास कितना है -1 तो -1 इंटू ए हो गया -a. देन ई मतलब इंटेंसिटी 1 है, 1 इंटू ए बनेगा, सॉरी 1 इंटू बी बनेगा प्लस बी. यहाँ पे है ही नहीं तो -a प्लस बी इक्वल्स टू 1. ये सेकंड इक्वेशन हो गया. वेरी गुड. अब सी निकालो. गुड करेक्ट है. चलो अब C इक्वल्स टू बी 1 करेक्ट. थर्ड टाइम के लिए बनाएंगे. एनर्जी में टाइम -2, इप्सिलॉन में टाइम +4 a. इथं का? इथं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में L की पावर 1 है तो 1 इंटू बी. गुड मॉर्निंग. होत असतं बेटा. हे बघा हे EN लिहिलंय ना म्हणजे एनर्जी आहे. चैताली नाही कळालं म्हणजे आन्सर तर बरोबर आली ना, आता कशाला कन्फ्यूज होतेस. परत एकदा ठीक है. लेंथ का इक्वेशन कैसे बना? आंसर करेक्ट कोणा कोणाचे आले? 1 to 1 A1 B2 C1 कोणा कोणाचे आले? तुमचे आले. ठीक आहे चला तुम्ही काय करा तोपर्यंत नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करा. बडबड नको करू तू ऋतुजा. हां चला बाकीचे तोपर्यंत सॉल्व करा. इप्सिलॉन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेन्सिटी चार्ज अँड डिस्टन्स. फाइंड द वैल्यू ऑफ ABC. ज्यांचे आंसर आले नव्हते बोर्डवर लक्ष द्या पहले से. यहाँ पे एनर्जी है चैतन्य, एनर्जी में L की पावर 2 है तो यहाँ पे 2 आ गया. देन यहाँ पे इप्सिलॉन है, इप्सिलॉन में L की पावर -3 है तो -3 इंटू ए -3 है तो ये -3a हो गया. बाद में यहाँ पे इंटेंसिटी में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में L की पावर 1 है तो 1 इंटू बी त्यामुळे इथं बी आलं चैताली. उसके बाद में यहाँ पे वॉल्यूम में L की पावर 3 है तो 3 इंटू सी 3c हो गया. क्लियर है? फर्स्ट इक्वेशन में डाउट नहीं किसी को. अब चलो सेकंड इक्वेशन मास के लिए बनाया था. एनर्जी में मास की पावर 1 है इसलिए 1 आ गया. देन यहाँ पे इप्सिलॉन में मास की पावर -1 है तो -1 इंटू ए हो गया -a. देन इंटेंसिटी में मास की पावर 1 है तो 1 इंटू बी हो गया बी. वॉल्यूम में मास नहीं इसलिए कंसीडर नहीं किया तो -a प्लस बी इक्वल टू आ गया 1. ओके. अब नेक्स्ट टाइम के लिए एनर्जी में टाइम कितना है -2. देन इप्सिलॉन में टाइम कितना है +4, 4 इंटू ए 4 है. आगे इंटेंसिटी में टाइम कितना है -3 तो -3 इंटू बी क्या होगा
मायनस ऑफ 3b, परत इथं टाइम नाही आहे, सोडून द्या. अब इन दोनों को लिनियर साइमल्टेनियसली सॉल्व करके एक को कॅन्सल करना आहे. आन्सर आले का डायमेन्शन सांगू, मीनिंग सांगतो, डायमेन्शंस तू बघायचे. इप्सिलॉन मतलब परमिटिविटी, ई का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, क्यू का मतलब चार्ज, एक्स का मतलब डिस्टेंस. चलो बाकी लोग इधर ध्यान दो. तो इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये क्या हो जाएगा 3b, ये क्या होगा 3a, ये भी क्या होगा 3, करता ना ये. अब इनको अगर ऐड करेंगे तो प्लस 3b माइनस 3b, 4a माइनस 3a a एंड a इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या है 1 माइनस 2, -1, अरे हो 3 माइनस 2 है +1. ठीक है, तो a आ गया 1, a की वैल्यू 1 है, त्याचे पण आले, a की वैल्यू 1 है, उसको आप पुट करेंगे यहाँ पे, तो 4 इंटू 1 4 प्लस 4 यहाँ पे आके -4 -2 -6, तो क्या बन रहा है ये -6 इक्वल्स टू माइनस ऑफ 3b, माइनस माइनस कैंसल, 6/3 मतलब 2, तो b आ गया 2, a1 b2. सगळ्यांना कळालं इथपर्यंत. आगे c चाहिए. अब c के लिए यहाँ पे पुट करना है, तो 3 इंटू +1 मतलब -3 प्लस 2 कितना होगा, -3 + 2 -1, इधर आके +1 + 2 3 इक्वल टू 3c में 3 3 c इक्वल्स टू आ गया 1. अब क्लियर है सबके, प्रिया निकिता 40 होते. ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होगा चैताली, ABC आले आता करेक्ट निकिता. चलो तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होगा बोलो, कांस्टेंट कौन सा है मालूम नहीं, इप्सिलॉन इंटू ई स्क्वायर इंटू वी. अब ये फॉर्मूला कब मालूम होगा, जब टॉपिक पढ़ेंगे. ठीक है, चलो आगे आंसर ABC, a -1 यानी C -2. ठीक है करेक्ट है. कोणाला चाले त्याचे आन्सर्स. चलो ये हो गया लिख के. हां ते आन्सर ज्यांचं आलं, चला नेक्स्ट क्वेश्चन सोडवा. C proportional to mu naught raised to a epsilon naught raised to b, where C is the speed of light, mu naught मतलब permeability, epsilon naught मतलब permittivity. आपण ते सोडवणार आहे आता. ठीक आहे, चलो देखो यहाँ पे इप्सिलॉन ई क्यू एक्स दिया है, तो इप्सिलॉन के लिए डायमेंशंस L -3 M -1 T4 I2, ई के लिए डायमेंशंस L1 M1 T -3 I -1, Q है तो डायमेंशंस I1 T1 एंड X है डिस्टन्स है तो डायमेंशंस L1. आता परत तेच B माइनस, करेक्ट. ठीक है, चलो यहाँ पे इप्सिलॉन के लिए डायमेंशंस की सॉरी इप्सिलॉन के लिए L की वैल्यू कितनी है -3 इक्वल टू E मतलब इंटेंसिटी है, तो यहाँ पे A होगा, चार्ज में नहीं है, तो ये A + C इक्वल टू -3 आ गया. फर्स्ट इक्वेशन, इक्वेशन चेक करो करेक्ट है. अब सेकंड केस में मास के लिए जाएंगे, इप्सिलॉन में -1 है, E में कितना है 1 इंटू A हो गया A, चार्ज में नहीं है वो वहाँ पे भी नहीं है, तो A इक्वल्स टू आ गया -1, A -1 यहाँ पे पुट करेंगे, -1 इधर आके +1 -3 -2, तो C आ गया -2. तो A -1 है, C -2 है. अभी B चाहिए हमें, तो B के लिए फिर से टाइम का इक्वेशन बनाएंगे. तो टाइम के लिए ये बनेगा 4 इक्वल्स टू -3a देन प्लस B हो गया. तो यहाँ पे A कितना है -1 इंटू -3 +3 इधर आके -3 4 -3 यानी B इक्वल्स टू हो गया 1. आगे ABC. क्लियर आहे सगळ्यांना. अनिकेत प्रिया कळालं का. हे इप्सिलॉन नॉट आहे, हे म्यू नॉट आहे. C फॉर स्पीड.
आर रेडियस, एफ फोर्स, ईटा कोएफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी, व्ही इज द वेलोसिटी. चलो याचे आन्सर आले सगळ्यांचे. ये किसका आ गया, सी प्रोपोर्शनल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट वाला. नाही ये किसका आ गया. चलो ज्यांचं याचा आन्सर आले ते हे सोडवा, बाकीची इकडे लक्ष द्या बोर्डवर. क्या होगा, अब सी मतलब स्पीड है, स्पीड में एल की पावर 1 है. म्यू नॉट मतलब L1m1t-2 I-2, एल की पावर 1 है, 1 इंटू ए आ गया. यहाँ पे कितनी है -3b, तो 1 इक्वल्स टू हो गया a-3b. सेम वे यहाँ पे t की पावर -1 है, तो यहाँ पे t की पावर -2 है, यहाँ पे t की पावर +4b है. इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है. इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड ऐड करेंगे तो क्या होगा, देखो ये 2a हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा एंड ये भी 2 बनेगा, तो +2a -2a कैंसल, 2 -1 1 एंड ये कितना है -6b +4b -2b इक्वल्स टू 1, यानी b आ गया -हाफ. अब b की वैल्यू कोई भी इक्वेशन में पुट करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या होगा, 4 इंटू -1/2 -2, ये -2 इधर आके +2 -1, तो ये आ गया 1 इक्वल्स टू -2a, यानी a भी आ गया -1/2. तो a भी -हाफ, b भी -हाफ. तो फॉर्मूला क्या होगा, वन अपॉन रूट ऑफ, क्या होगा, c इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट ऑफ म्यू नॉट इंटू इप्सिलॉन नॉट. ये बनेगा रिलेशन. हाँ, R फॉर रेडियस, F फॉर फोर्स, ईटा फॉर कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, V फॉर वेलोसिटी. चलो करो कैलकुलेशंस फटफट. डायमेंशंस क्या होंगे, देखो R बोला है तो L1, फोर्स है तो देन ईटा है तो V मतलब व्हेरी गुड. दोघींचं पण रॉंग झालं. मग सांग संस्कृती. निकिता एवढा वेळ, हो कन्फ्युजन झालं तर डायमेन्शन्स लिहिलेलीत बघा. पवन गुड मॉर्निंग. चला पटपट, एवढा वेळ. हिट. चलो ये आ गया आंसर. पहले ABC. चैताली काय आंसर, तुझं A0च येते. अजून परत एकदा सोडवून बेटा. +1 -1. निकिता, शुभम काय आज आन्सर नाही येत एक पण. पवन ॲडिशन सबट्रॅक्शन सगळे सोड.
नाही हे काढ पहिले, आपलं हे टार्गेट आहे. सांग ना, नाही कळत आहे, परत कर ना मग, करेक्ट आलं पाहिजे आता. स्पीड, एनर्जी, प्लँक्स कॉन्स्टंट, वेवलेंथ. ई EMF पोटेन्शियल. एल सेल्फ इंडक्टन्स. सेल्फ इंडक्टन्स हे आलं का ABC बेटा? नाही, कोणाचीच येत नाही आहे, एवढा अवघड आहे. काय होतं, एक स्टेप चुकली की सगळं एक्झाम्पल चुकत जातं, त्यामुळे स्टेप बाय स्टेप व्यवस्थित करा. B-1. एक मिनिट. हां A = 1, B = 1. नाही नाही, हे सोडव तू, हे स्किप नको करू, हे झाल्याशिवाय ते नाही. चला इकडे लक्ष द्या, क्या होगा देखो, R आहे बरोबर आहे तुझं, C चं -1 -2 मग चुकलं परत. R है तो यहाँ पे L की पावर कितनी है 1, तो 1 लिख दिया इक्वल्स टू, तुमचे आले बेटा आन्सर्स ABC. दानिश पाठीमाग नक्षत्रा आले का आन्सर्स? नाही आले? हां तुझं काय हे बी कुठे आहे त्यात? 5th मध्ये बी कुठे आहे? व्ही म्हणायचं तुला? नहीं, कैपेसिटेंस आणि पोटेंशियल, आणि क्यू म्हणजे चार्ज. चला इकडे लक्ष द्या. आर में एल क्या है 1, एफ में एल कितना है 1, 1 इंटू ए, देन पटपट -b. चलो मास यहाँ पे 0 है, फोर्स में मास a, ईटा में मास +1, वेलोसिटी में मास नहीं है, ठीक है. देन टाइम यहाँ पे 0, यहाँ पे -2a, देन ईटा में -b एंड वेलोसिटी में -c. नाही चेकच करू आपण आता, ठीक आहे. हे 3 इक्वेशन करेक्ट आहे सगळ्यांचे, एकदा चेक करा. हे 3 इक्वेशन्स करेक्ट आहे म्हणजे फिजिक्समध्ये आपली मिस्टेक नाही आहे, फिजिक्स सगळ्यांचं बरोबर आहे. गोळ कुठं होतो आहे? सी. व्हेरी गुड बेटा, 100% करेक्ट, आता एक्झॅक्टली करेक्ट. गोळ कुठे आहे आपला? ॲडिशन सबट्रॅक्शनमध्ये, त्यामुळे प्रॅक्टिस त्याची करायची, ठीक है. अब इसको सिंप्लीफाई करना है. होता काय, अगर ये MCQ होता, असे लिनियर इक्वेशन के आंसर जर नहीं यायला लागत, अपन काय करतो, ऑप्शन में से वैल्यू पुट करके कौन सा सेटिस्फाई हो रहा है वो चेक करते. आता नहीं है म्हणून अपन प्रैक्टिससाठी याला सॉल्व करू, ठीक है. देखो यहाँ पे सिंप्लीफाई करने के लिए अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँगा और ऐड करते टाइम +c -c कैंसिल कर दूंगा, तो बचेगा क्या? -2a + a. चैताली, -2a + a, -a, -b ऐड किया तो ये 1 एज इट इज रहेगा. अब यहाँ पे ए बी में आ गया, यहाँ पे ए बी है, तो ये 0 = a + b. अब इनको ऐड करते, +a -a, -2b + b, -b = 1, तो b = क्या आ गया? -1. क्लियर. अब अगर b -1 है तो यहाँ पे पुट करते, -1 इधर जाके a बनेगा +1, a1 है, b -1 है, इथं पुट करायचं आहे. 1 -1 +1, 1 + 1 मतलब 2, +2 यहाँ पे आके -2, 1 -2, 1 -2, तो आंसर आ गया सी के लिए -1. ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चेक करा, जोपर्यंत हे क्लिअर होत नाही तिकडे बघू नका. सेकंडमध्ये का? हो. काय आपलं बांधाल बांध एक कसे जरी, तुला व्हॉल्यूम कसं म्हणाल बेटा मी? वेलॉसिटी. बरं ठीक आहे, नसेल म्हटलं मी त्याला, काहीतरी अजून म्हटलं असेल त्याला, मी बायोलॉजी म्हटलं असेल. डायमेन्शन्स तर लिहिलेली तर L1 T -1. x डिस्टन्स, b मॅग्नेटिक इंडक्शन, कॅपिटल M डायपोल मुवमेंट, μ0 परमिएबिलिटी. आणि इथं c म्हणजे कॅपॅसिटन्स, E म्हणजे एनर्जी, V म्हणजे पोटेन्शियल.
व्हेरी गुड. अरे एवढे फास्ट नका करून बेटा, हे सगळ्यांना कळालं का? पण हे सगळ्यांचं चुकलं होतं. जे येतं त्याच्याकडे बघू नका, जे येत नाही त्यावर वर्क करा. वी आर रिपीटर्स, कळालं ना? त्यामुळे जे आपले वीक पॉईंट आहे, जे आपल्या डिफिकल्टीज आहेत, त्याच्यावर पहिले वर्क करायचं आहे. हे मला वाटतं सगळ्यांचेच चुकले होते. ABC किती लोकांचे करेक्ट आले होते? ABC म्हणजे मी एक्सप्लेन केल्यावर ना? साईनमध्ये लई मोठा गोळ असतो बेटा. असं केल्यावर मग तुझं कल्याणच होणार आहे बेटा. नाही, हे कळलं का मला ते सांग पहिले. नाही, हे कळलं का? ठीक. सेकंड नंबरमध्ये फर्स्ट लिख के दिया था. सी सेकंड में C मतलब स्पीड ऑफ लाइट, E मतलब एनर्जी, H मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट, लैम्बडा मतलब वेवलेंथ. चला करू रफ हे. हां, सेकंडमध्ये ए कुठंच नाही आहे. एची व्हॅल्यू विचारते का? काय आलं? तुझ्या खूप बडबड करतेस तू. सेकंडचं C पण 1 येते. सेकंडचं का? A+1 B आणि C. व्हेरी गुड, करेक्ट आहे, व्हेरी गुड. हाँ, थर्ड में T टाइम, E मतलब EMF, EMF मतलब पोटेंशियल लेना है, L मतलब सेल्फ इंडक्टन्स, I का मतलब करंट. हे मी सोडून देणार आहे 1 बाय 1. त्याचा लोड नका घेऊ, एवढे सगळे आले कसं काय होईल म्हणून. गडबड नका करू. ॲक्युरेसी इम्पॉर्टंट आहे. मी सांगितले स्पीड इम्प्रूव्ह करणं, स्पीड वाढवणं हे आपलं काम नाही, ते ब्रेनचं काम आहे. तो त्याचे कामं व्यवस्थित करतो. आपलं काम फक्त ॲक्युरेसीचं आहे. हो, थर्ड चालू आहे. थर्ड आलं, करा करा. हां चल चैताली पटपन. सेकंडची सांगतेस ना तू? नहीं, A+1 येईल ना. 1 - 1 + 1. थर्ड में T का मतलब टाइम, E का मतलब EMF होता है, जिसके लिए अपन पोटेंशियल के डायमेंशंस लेंगे. L मतलब सेल्फ इंडक्टेंस, I का मतलब इलेक्ट्रिक करंट. थर्ड में नहीं, ठीक है, पहले इतने सॉल्व करते हैं. चलो फर्स्ट कितने लोगों का आ गया आंसर? फर्स्ट का आंसर आ गया 1 रेज योर हैंड्स. व्हेरी गुड. ज्यांचे एज चाललेले आहेत यू कॅन सॉल्व आगे के क्वेश्चंस. ठीक है, जिनका फर्स्ट नहीं आया था अपन फर्स्ट सॉल्व करेंगे. बोलो.
एस मतलब सरफेस टेन्शन. चला फर्स्ट सॉल्व करायचं आपल्याला. फर्स्ट के लिए रिलेशन क्या है, क्यू प्रोपोर्शनल टू एल रेज टू ए एंड कैपिटल एम रेज टू बी. ऐसा है. मीनिंग्स लिख दिए. क्यू का मतलब क्या है, एनर्जी. एनर्जी के डायमेंशंस क्या होते हैं, L2 M1 T-2. L का मतलब क्या है, लेटेंट हीट. लिहिलंय का, हाँ लेटेंट हीट. लेटेंट हीट के डायमेंशंस क्या है, L2 T-2. M का मतलब मास, डायमेंशंस क्या है, M1. अब ॲज पर मेथड इसको सिम्प्लिफाय करना आहे. ज्यांना डिफिकल्टी होती, ॲन्सर आले नाही, फक्त इकडेच लक्ष द्या. गडबड करायची नाही आपल्याला. हे सोडवत आहे पण यांचे सगळ्यांचे ॲन्सर चुकलेले आहेत. त्यामुळे ते पुढे जाऊन काही तीर मारत नाही. त्याच्यामुळे त्यांचा विचार करून आपण पण चुकीचं सोडू नका. पहिले समजावून घ्या, ठीक आहे. आणि येत असेल तर सोडवा. हे झालंय, हे करेक्ट आलंय, 1-1 आलंय तर मग नका बघू. चलो अब यहाँ पे ये डायमेंशंस मैंने लिख के दिए. फिर से वही कि Q में L की पावर कितनी है, 2. तो ये आएगा 2 इधर. ये लेटेंट हीट में भी 2 है तो 2 इंटू ए लिखना पड़ेगा 2a. यहाँ पे भी कितना है, मास में है नहीं तो 2 कैंसिल हो गया, a = 1 आ गया. अब आगे जाएंगे चार्ज में टाइम के लिए. मास तो है नहीं कहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे है. तो यहाँ पे मास कितना है 1 एंड यहाँ पे मास कितना है 1. तो 1 इंटू बी मतलब b झालं, a = 1 b = 1. तो सब फर्स्ट का आंसर सबका करेक्ट है. अभी सबको समझ में आ गया, किसी को कोई डाउट नहीं है. नाउ गो फॉर सेकंड. सेकंड के डायमेंशंस में लिख के देता हूँ. पहले ये लिखना है, किसी को हो गया. A1 B -1 एक मिनट. हाँ, यहाँ पे सेकंड के लिए C के डायमेंशंस है L1 T-1. देन E के डायमेंशंस है L2 M1 T-2. देन H के डायमेंशंस है L2 M1 T-1. लैम्बडा के डायमेंशंस है L1. अभी आता डायमेंशंस मैंने प्रोवाइड किए तो सेकंड सॉल्व करो. कॉमन पास ABC चाहिए, सबका आंसर आना चाहिए था. हमारे तुम्हारे बंद बोलना. हाँ, सेकंड के सबको सॉल्व करना है, ठीक है. तो ABC क्या आती है, करेक्ट आना चाहिए आंसर. गो फॉर इट. हाँ, आता बड़बड़ कर दो. A का -1 +1 B +1 C. पवन बोल. आता पवनला बोलू द्या. थर्डची तू आन्सर सांगतोय. हां, एकच मिनिट दे मला. हां सांगा. हां तू सांग थर्डचे. सी किती, 3 1. देखो थर्ड के लिए A -1 B1 C1. अच्छा संस्कृती बोल, काय विचारत होती. हो चलो अभी सेकंड करना है हमें. बाकी लोग, बाकी ज्यांचे आन्सर आले तुम्ही सॉल्व करत चला, ठीक है. सगळ्यांचे ऐकतो मी आन्सर्स नंतर. सेकंड का हो गया बेटा. आंसर क्या आ रहे सेकंड के, कहीं पर नहीं हो गया बट आंसर तक आ गए सब लोग. करना है सॉल्व बोर्ड पे. अभी कांचन निकिता हो गया था. चलो 2 मिनट यहाँ पे बोर्ड पे ध्यान दो. यहाँ पे LHS में कौन है, L की पावर 1 है तो ये आ गया 1. RHS में कौन है, E मतलब 2 तो ये बनेगा 2a. आगे कौन है H मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट तो ये बनेगा +2b एंड ये बनेगा +c. फर्स्ट इक्वेशन करेक्ट था सबका. गो फॉर सेकंड. यहाँ पे मास नहीं है स्पीड में तो 0 कंसीडर करना पड़ेगा. एनर्जी में A, प्लैंक्स कांस्टेंट में B तो A + B = 0 हो गया. देन टाइम के लिए जाएंगे तो -2 = एनर्जी में कितना है टाइम, -2a. प्लैंक्स कांस्टेंट में -b. C में नहीं है, छोड़ दो. अब इन दोनों को ऐड करेंगे +b -b कैंसल. A काय, हाँ C है, वेरी गुड, -1. तो अभी एडिशन करेंगे +b -b कैंसल. A -2a तो -1 = -a. माइनस कैंसिल हो गया. A = 1. हे करेक्ट है सगळ्यांचं. अब A1 है, यहाँ पे पुट करेंगे तो ये +1 इधर आके तो B हो गया -1. ये पण करेक्ट है. अब A एंड B की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है तो 2a - 2b 2 कैंसल. तो C = आ गया 1. तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड के आंसर देख लो. A = 1 B = -1 C = 1. फॉर्मूला क्या होगा फिर, C = बोलो. हाँ
ये बन गया फॉर्मूला। क्लियर है? सेकंड में कोई डाउट नहीं है। अब थर्ड सॉल्व करेंगे सब लोग। थर्ड में देखो, टी का मतलब टाइम, ई का मतलब ईएमएफ है, मतलब हम वोल्ट लेते हैं, तो इसके डायमेंशंस हमें लेने हैं L2 M1 T - 3 I - 1, एंड L का मतलब सेल्फ इंडक्टेंस, इसके डायमेंशंस लेंगे आप L2 M1 T - 2 I - 2, I का मतलब तो करंट है I1। तो अभी थर्ड में ABC की वैल्यू फाइंड करो। बोल, थर्ड चालू आहे तुझे, फोर्थ कर ना मग। फोर्थमध्ये का? नाही नाही, थर्ड झालं ना तुझं। हां, फोर्थ में इप्सिलॉन परमिटिविटी, एफ फोर्स, क्यू चार्ज, एक्स डिस्टन्स, ऋतुजा। हां, आन्सर्स चलो थर्ड करो अब। सेकंड में तो किसी को डाउट नहीं है, अब सेकंड क्लियर हो गया। चलो अब थर्ड करेंगे। संपले इंडक्शन, इंडक्शन। हाँ चलो अब थर्ड करना था। थर्ड में टी का डायमेंशंस T1, ई मतलब पोटेंशियल के डायमेंशन सेम होते हैं, तो L2 M1 T - 3 I - 1। उसके बाद क्या है? L सेल्फ इंडक्टेंस, डायमेंशंस L2 M1 T - 2 I - 2, एट द एंड कौन है? I मतलब करंट, तो ये हो गया I1। कर रहे सब लोग? थर्ड करा, चुकलं तरी चालेल पण अटेम्प्ट करा, ॲटलिस्ट ट्राय करा। ट्राय होने के बाद बोलो, अपन बोर्ड पे सॉल्व करेंगे उसको। A1 B एनर्जी आहे का असं विचारते का? हो। सी कॅपॅसिटन्स, ई एनर्जी, व्ही पोटेन्शियल। बोल बेटा। व्हेरी गुड, करेक्ट यायला लागले आता। चला फिफ्थ सॉल्व कर। फिफ्थ में क्यू चार्ज, सी कैपेसिटेंस, वी पोटेंशियल। चलो ये 3 एकदा रिलेशन काय होतं मला परत सांगा। टी प्रोपोर्शनल टू ई रेस टू ए, एल रेस टू बी, आई रेस टू सी, असंच होतं। चलो एक मिनट में सॉल्व कर लेते इसको। सगळ्यांचं अटेम्प्ट करून झालं ना? चला यहाँ पे टी में एल कितना है? 0, छोड़ दो। ई में एल कितना है? 2, 2 इंटू ए 2a, एल में भी एल कितना है? 2, तो ये बनेगा +2b, करंट में नहीं है, छोड़ दो। आगे यहाँ पे m कितना है? 0, यहाँ पे कितना है? a, यहाँ पे कितना है? +b, तो a + b = 0। देन टाइम कितना है? t1 है, यहाँ पे कितना है? -3 है, यहाँ पे कितना है? -2b, इतना नहीं है, एंड करंट यहाँ पे 0 था, यहाँ पे c है। ठीक है, तो अभी इन दोनों में सिंप्लीफाई करना है हमें, या फिर इन दोनों में सिंप्लीफाई करो। इनको ऐड करेंगे तो +2b -2b कैंसल, +2a -3a, अरे -a इक्वल टू क्या रहेगा? 1, -a = 1, यानी a = -1। ये क्लियर है सबको? अब अगर a -1 है, यहाँ पे पुट करेंगे, -1 इधर आके +1, तो b कितना हो गया? a -1 b 1, करेक्ट है। अब जाएंगे c के लिए। c कहाँ पे था? c कहाँ पे? करंट में। ठीक है, तो यहाँ पे t में करंट कितना है? इधर 0। अब यहाँ पे i कितना है? -a, यहाँ पे कितना है? -2b, यहाँ पे कितना है? +c। अब a कितना है? -1, -1 इंटू -1 मतलब +1, -2 इंटू +1 मतलब -2, +1 -2
-1 इधर आके +1, तो C आ गया 1। यानी थर्ड के आंसर चेक करो, A-1 B1 C1। क्लियर है सबको? फॉर्मूला क्या होगा बोलो फिर? Li/E। ठीक है, अब सॉल्व करना है फोर्थ वन। अब फोर्थ सॉल्व करने के लिए हे लिहून घ्यायचं आहे का? का लिहिलंय? सगळ्यांचं करेक्ट होतं? हे किती लोकांचं करेक्ट होतं मी सॉल्व करण्या अगोदर? रेज युअर हँड्स. व्हेरी गुड. लास्टपर्यंत आला आणि रंग रॉंग झालं. एडिशनच रॉंग झाली सर, एडिशनच रॉंग झाली सर. चलो अभी फोर्थ सॉल्व करेंगे सब लोग, और फोर्थ सॉल्व करने के लिए मैं डायमेंशंस यहाँ पे लिख के देता हूँ. फोर्थ में डायमेंशंस फॉर इप्सिलॉन क्या होंगे? L-3, M-1, T4, I2. देन F मतलब फोर्स है, फोर्स है तो L1, M1, T-3 का T-2. Q मतलब कोण? I1, T1. X मतलब L1. चला सोडवा आता फोर्थ पण करेक्ट आलं पाहिजे सगळ्यांचं. बोल पवन. व्हेरी गुड, करेक्ट आहे. दानिश? X डिस्टन्स, B इंडक्शन, M डायपोल मोमेंट, μ0 परमिएबिलिटी. अरे आंसर फोर्थ का क्या? वेरी गुड. बी निकाला. डायमेंशन सांगू का? वेबर पर एम्पियर मीटर. वेबरचे काढायचे B × A करून. फोर्थ निकालना है हमें. B का 2. तुझं B किती आलं? 2 आलं. व्हेरी गुड. नाही ना, फिफ्थ चुकलं. फिफ्थ करत परत कर. 1 यायला पाहिजे दोन. हो, नाही वरचा एरिया आहे, खालचा एम्पियर आहे. फोर्थ में वेरी गुड. कौन सा? फिफ्थ में क्या? नहीं, कैपेसिटेंस है. वी पोटेंशियल. सारे सगळे 15-15. वी फिफ्थ में ना पोटेंशियल. आले का तुझे? सॉल्व लागेल ना, असतरी माहिती असते मला. +1 -1. A-1 B2 माइनस. वेरी गुड, करेक्ट है. चला अभी फोर्थ वन सॉल्व करना है. आंसर से A-1 B+2 C-2. कितने लोगों के आ गए? रेज योर हँड्स. सगळ्यांचे झाले? मग सोडवायचं की नाही फोर्थ वन? येस नो? नाही सोडवायचं, येऊन जाईल. जर नहीं आलं तर लेक्चर नंतर मला इंडिविजुअल विचारा, चलेगा? सबके आंसर करेक्ट है. अभी फिफ्थ के लिए जाएंगे. फिफ्थ में Q का मतलब चार्ज, C का मतलब कैपेसिटेंस, V का मतलब पोटेंशियल. तो मैं डायमेंशंस लिख के देता हूं यहाँ पे. फॉर क्वेश्चन नंबर 5 C कैपेसिटेंस है तो वो रहेगा कैपेसिटेंस L-2 M-1 T4 I2 असंच आहे का? देन V का मतलब L2 M1 T-3 I-1. एंड Q मतलब चार्ज है तो I1 T1. करो सॉल्व. फाइंड AB फॉर फिफ्थ क्वेश्चन. गडबड नाही आहे, आन्सर करेक्ट आलं पाहिजे फक्त. C कैपेसिटेंस, F R फ्रीक्वेंसी, L इंडक्टेंस.
एक मिनिट हां. फिफ्थमध्ये A1 B1 व्हेरी गुड करेक्ट आहे. एनर्जी ए नहीं 1 करेक्ट है. बी निकालो. AB1 BB1 व्हेरी गुड. ते A1 B1 आले ना. 6मध्ये x डिस्टन्स, बी मॅग्नेटिक इंडक्शन, कॅपिटल M डायपोल मुवमेंट L2 I1 अँड म्यू नॉट परमिएबिलिटी L1 M1 T-2 I-2. चलो इसका मतलब फिफ्थ का आंसर हो गया सबका. अभी नहीं येते ओम फिफ्थ वन. फिफ्थ का A1 चाहिए B1 चाहिए. किती लोकांचं आलं? 5चं A1 B1 सेम. ओके बाकी ज्यांचं नाही आलं विल सॉल्व इट ऑन बोर्ड. ठीक है. ज्यांचा आला असेल गो फॉर सिक्स्थ वन. सिक्स में देखो x डिस्टेंस है, B मतलब मैग्नेटिक इंडक्शन है, कैपिटल M डाइपोल मोमेंट है, म्यू नॉट परमिएबिलिटी है. जिनका नहीं आया था हम बोर्ड पे सॉल्व कर रहे हैं. सोमेश सरफेस टेंशन. चलो ये सॉल्व करना है. यहाँ पे देखो क्या था, Q प्रोपोर्शनल टू C इंटू वी था ना. तो Q में L कितना है 0, C में कितना है L -2a, यहाँ पे कितना है +2b. देन Q में मास भी 0 है, यहाँ पे कितना है -a, यहाँ पे कितना है +b. देन Q में टाइम कितना है 1, यहाँ पे कितना है 4a, यहाँ पे कितना है -3b. एंड एट द एंड यहाँ पे I कितना है 1, यहाँ पे I 2a -b +c. ऐसे इक्वेशन आ गए फिफ्थ के लिए. हे इक्वेशन करेक्ट होत सगळ्यांचे. मग यानंतर फक्त आपली जी मिस्टेक होते त्यावरच वर्क करा. कळालं ना. जे जे रॉन्ग झाले किंवा आले नाही 3-3 वेळा सॉल्व करायचे ना. आज याचा विषय संपला पाहिजे. ठीक है. अब इनको सिंप्लीफाई करने के लिए कंडीशन क्या है देखो, मुझे A और B दोनों में से एक को कैंसिल करना पड़ेगा. अब अगर इन दोनों को ऐड करना है मुझे और मैं अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये -3a नहीं +3b -3b कैंसिल होगा. इनको कैंसिल करेंगे. अब क्या बचा देखो 4a -3a, a = 1 हो गया आंसर. ये तो C नव्हताच. C आला कुठून? दो ही टर्म थी ना, A वाली एंड B वाली. थांब ना एक मिनिट. -a + b = 0 होतं. A कितना है 1, 1 इंटू -1 इधर आके +1, तो A1 B1 हो गया फिफ्थ का. हां नाइन्थमध्ये ऐका. नाइन्थमध्ये ना S म्हणजे काय आहे स्पेसिफिक हीट कॅपॅसिटी, Q मतलब हीट एनर्जी, M मतलब मास, थीटा मतलब टेम्परेचर. बोल तू. सेवंथ C कैपेसिटेंस है, E एनर्जी है, V पोटेंशियल है. 17 में R मतलब रेजिस्टेंस, ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी, L मतलब इंडक्टेंस. 18 में I मतलब करंट, B मतलब मैग्नेटिक इंडक्शन, N मतलब लेंथ नहीं पर यूनिट लेंथ. नहीं आपल्याला नहीं थी, आपल्याला नेक्स्ट वन. फिफ्थ तक सबको क्लियर है अभी, कोई डाउट नहीं है. अभी सिक्स सॉल्व करना है. सिक्स में क्या क्या है देखो, उसके डायमेंशंस में लिख के देता हूँ. क्या है सिक्स में x है, x का मतलब लेंथ है, उसकी पावर मतलब डायमेंशंस L1. देन कैपिटल B है, इसका मतलब मैग्नेटिक इंडक्शंस, डायमेंशंस M1 T-2 I-1. उसके बाद में क्या आ रहा है म्यू नॉट नहीं कैपिटल M डाइपोल मूवमेंट है L2 I1. देन म्यू नॉट है तो L1 M1 T-2 I-2. ये हो गए डायमेंशंस. अब इसके ऊपर से सिंप्लीफाई करना है. करता ही लता. चलो गो फॉर दैट. 6-1 ABC फाइंड करो. हो
ए -1 आला का? एक मिनट, 6 का किसका किसका हो गया आंसर? 6 के आंसर बोलो, संस्कृत सांग 6 मध्ये ए. तुमच्या कोणाचेच बाकी सेम आन्सर नाही आहेत आणि ते करेक्ट आहेत. परत एकदा करा. आता चैताली आन्सर्स कळायचे आपल्याला, त्या हिशोबाने जायचं. कशाचे? डायपोल मुवमेंटचे L2I1. आलेत का तुझे? व्हेरी गुड. निकिता, कांचन सोडवता नाही. आन्सर सांगू तुला, 6 चुकलं ते परत सोडव, त्याचे आन्सर करेक्ट येईपर्यंत. जोपर्यंत करेक्ट येत नाही तोपर्यंत प्रोसीड नका करू. आपल्याला काही गड जिंकायचं नाही, काही अवॉर्ड नाही देणार मी सगळे संपले लवकर म्हणून. अवॉर्ड आज देईल, अजून 10 एक्झाम्पल वाढून देईल. कळालं ना? जे करताय ते परफेक्ट करा. 6th वन आ रहा है क्या? करूँ मैं? करता का? व्हेरी गुड. I करंट, B इंडक्शन, N म्हणजे पर युनिट लेंथ, L-1. हे का? कसं येईल म्हणजे? काय म्हणायचं तुला? ए आणि बी येतच नाही आहे का? म्यू नॉट रेस टू सी घेऊन टाक मग. आता सोडव बरं. A1 आणि B -2 करेक्ट आहे. चला बाकी लोग 6th वन आलं का? L लेंथ, F फोर्स, S सरफेस टेंशन. वन नहीं आलो. चलो 6 वन अपन बोर्ड पे कर रहे हैं, ध्यान दो. हमें क्या रिलेशन है? x. x में l की पावर 1 है, आ गई 1. हे कळताना पण मी इक्वेशंस कशी लिहित होते अनिकेत, सोमेश? चलो तो l इक्वल्स टू, पहले कौन है? b. b में l की पावर कितनी है नहीं, छोड़ दो उसको. देन m में कितनी है? 2, तो ये आएगा 2b. लास्ट में कौन है? म्यू नॉट, तो ये आएगा 2b प्लस c इक्वल टू 1. फर्स्ट इक्वेशन ये करेक्ट था सबका. नेक्स्ट, मास यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है मतलब a, यहाँ पे है ही नहीं मतलब डायरेक्ट यहाँ पे a प्लस सी इक्वल टू 0. देन टाइम, ये इसमें टाइम 0 है, यहाँ पे b में टाइम -2 है, m में नहीं से कुछ है तो डायरेक्ट -2c. अब ac दो इक्वेशन आ गए, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो नहीं आएगा आंसर, ठीक है, रहने दो. उसके बाद में करंट के लिए जाएंगे तो यहाँ पे फिर से 0 इक्वल टू -a प्लस b -2c. ये आ गया थर्ड इक्वेशन, फोर्थ इक्वेशन. अभी यहाँ पे ये दोनों में सब्सट्रैक्शन अगर करेंगे तो प्लस सी माइनस सी कैंसल, और क्या बचा? 2b माइनस a इक्वल टू 1. एंड इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो नहीं होगा, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हाँ, इसको और इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो -a माइनस ऑफ -a मतलब कैंसिल होगा. 2b माइनस b एंड ये माइनस ऑफ 2c है तो ये माइनस माइनस प्लस 2c इक्वल टू क्या रहेगा? 1. तो b प्लस 2c आ गया 1. हे कळलं का बघा एकदा? नाही कळत एवढं लवकर? कळालं? तो b प्लस 2c इक्वल टू 1 है एंड bc में फर्स्ट इक्वेशन था, तो अभी फर्स्ट में एंड इसमें सिंप्लीफिकेशन करेंगे. दोनों में से एक को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? इकडे लिहू, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 2 इक्वल्स टू 4b प्लस 2c. कळलं? आता याच्यातून हा सबस्ट्रॅक्ट करायचा आहे. काय होईल? -1 माइनस b माइनस ऑफ 2c, तो प्लस 2c माइनस 2c, तो 4b माइनस b
2 माइनस 1 तो 1 इक्वल्स टू 3b, b इक्वल्स टू आ गया 1/3। हेलो, तो अगर b 1/3 है, हमें क्या चाहिए, यहाँ से c चाहिए, तो b 1/3 है तो 1/3 इंटू 2 2/3 प्लस 2/3 इधर आके माइनस 2/3, 1 माइनस 2/3, 1 माइनस 2/3 करा पटपट, 1 माइनस 2/3 कस काय बनवली होती, सकाळपासून तेच करतोय ना आपण, इक्वेशन कसं बनवायची, हे कसं काय एकत्र केले का, हे दोन ना, याला काय केलं मी 2 नी मल्टिप्लाय केलं, काय झालं मग 2 इक्वल टू 4b प्लस 2c, आणि याच्यामध्ये सबट्रॅक्शन केली, कळलं। आता ए आला नाही, बी आला, सी आला, ए पाहिजे, कुठं आहे ए, वेरी गुड, तो सी माइनस 1/3 इधर आके प्लस 1/3, तो सी आ गया 1/3, ए बी सी 1/3 1/3 1/3, कळालं, व्यवस्थित बघून घ्या, ज्यांचे कोणाची आन्सर आले नव्हते, ज्यांचे आन्सर आले नव्हते स्टेप बाय स्टेप, कळालं नसेल मी अजून एक्सप्लेन करो, क्लियर। नेक्स्ट, अभी ये 6th वन खत्म हो गया, अभी 7 चाहिए, झाले का सगळे, एक मिनट, हाँ एक मिनट, हाँ बोल बेटा, ए इक्वल्स टू 1 मायनस 1, व्हेरी गुड। चला आता आपल्याला 7th सोडवायचे, 7th मध्ये काय आहे, सी प्रोपोर्शनल टू ई रेस टू ए वी रेस टू बी, यहाँ पे सी का मतलब कैपेसिटेंस, ई का मतलब एनर्जी, एंड वी का मतलब, तो डायमेंशन से सी इक्वल्स टू एल माइनस टू एम माइनस 1 T4 I2, ई मतलब एनर्जी है तो L2 M1 T माइनस 2, वी मतलब पोटेंशियल है तो L2 M1 T माइनस 3 I माइनस 1। नाउ फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी फॉर 7th वन। हाँ 9 मतलब, यस मतलब स्पेसिफिक हीट, क्यू मतलब एनर्जी, एम मतलब मास, थीटा मतलब टेम्परेचर। हाँ A1 B माइनस 2 बरोबर, पहिले दुसरं सांगत होती, पहिले हेच सांगितले आन्सर, ठीक आहे करेक्ट आहे मग। यम म्यूचुअल इंडक्टेंस, अगेन सर कौन सा 7 चल रहा है ना, ए, व्हेरी गुड, सगळ्यांचे आले करेक्ट, ए प्लस 1 बी मायनस 2 करेक्ट हो गए, फिर करायचं सॉल्व बोर्डवर, प्रिया आला सर तुझं, निकिता आलं होतं, सोमेश येत आहे, तुझे आले म्हणून ते बरोबर असता का, तिच्यावर अजिबात विश्वास ठेवू नका कोणी, हा तिचे आन्सर चुकलेले असतात नेहमी। 10 का, म्यू नॉट तेच आपलं नेहमीचं, सी म्हणजे स्पीड घ्या फक्त, इप्सिलॉन नॉट म्हणजे परमिटिव्हिटी, हे सोडवायचं बोर्डवर, आलं तुमचं, आलं आन्सर, व्हेरी गुड सगळ्यांचं, ग्रेट। तो 9 हो गए, अभी 10th वन, नहीं 7 हो गए, 8th वन, अभी 8th में क्या है, एल मतलब लेंथ है, लेंथ मतलब डायमेंशंस होंगे L1, F मतलब फोर्स है L1 M1 T माइनस 2, S मतलब सरफेस टेंशन है M1 T माइनस 2, एकदम सिंपल है, आता करा, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ए इक्वल्स टू 1,
L1 M1 T minus 2 I minus 2, L1 M1 T minus 2 I minus 2, म्यू नॉट ना, हो करेक्ट करेक्ट, A minus 2 आणि B तू स्वतः सोडून आन्सर आलं, एक्सलंट, व्हेरी गुड. आता यायला लागलेत करेक्ट. मग अनिकेत तूच थांबलाय आता फक्त, सोमेश आणि तू आले ना बेटा आन्सर. 8चं आलं का, काय आलं 8चं, 1 minus 1, निकिता कांचन आलं आंसर, झालं है. तो सॉल्व नहीं करना है अभी 8-1 बोर्ड पे, नहीं, A1B minus 1, वेरी गुड. अभी 9th के लिए, 9th में S का मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के डायमेंशंस होते हैं L2 T minus 2 K minus 1. देन Q का मतलब हीट है, हीट का मतलब एनर्जी, सो डायमेंशंस रहेंगे L2M1 T minus 2. देन कौन बचा यहाँ पे, M, M का मतलब मास है, तो डायमेंशंस M1. थीटा का मतलब टेम्परेचर है, डायमेंशंस K1. अब करो फाइंड व्हॅल्यूज. ये 9th के लिए दिया आहे. 8 सगळ्यांचं आलं होतं, त्यामुळे मी काही सोडवलं नाही ते. तरी पण कोणाला काही डाऊट असेल आफ्टर लेक्चर हम डिस्कस करेंगे. चलो करो कैलकुलेशंस अब. टेनचं B1 A4, व्हेरी गुड. फक्त प्लस मायनस एकदा बघा ना बेटा. A1 B minus 1 C minus 1, एक्सलेंट, करेक्ट है. 9th भी आ लगा, वेरी गुड. चलो 9th आ गया सबका. क्या आंसर चेक करो, A1 B minus 1 C minus 1. अभी 10th के लिए म्यू नॉट मतलब परमीएबिलिटी, डायमेंशन से L1M1 T minus 2. इप्सिलॉन नॉट मतलब परमिटिविटी, डायमेंशन से L minus 3 M minus 1 T4 I2. एंड C का मतलब स्पीड L1 T minus 1. करो फाइंड वैल्यूज फॉर A एंड B. 23rd, R proportional to rho raised to A raised to B, L raised to C. Rho resistivity, A area, L length, R resistance. Number 10 A and B, करेक्ट आहे. म्हणजे सॉल्व करून का आन्सर्स 1 minus 1 minus 1. V म्हणजे इंडक्शन, V म्हणजे वेलोसिटी. परमिटिविटी, फोर्स, चार्ज, डिस्टन्स. चला आपलं 9th पर्यंत सगळ्यांचे आले होते आंसर. अब 10th के लिए कैलकुलेशन कर रहे सब लोग, डायमेंशंस बोर्ड पे है. एक मिनिट हा. 21 मध्ये M मतलब म्युच्युअल इंडक्टन्स, त्याचे डायमेन्शन सेम आहे ॲज दॅट ऑफ सेल्फ इंडक्टन्स. 10 मध्ये B -1 A -2 आले सगळ्यांचे.
देखो ये जो डायमेंशंस हम सॉल्व करने वाले थे उसमें a -2 आता है, b -1 आता है. कोणा झाले 10th पर्यंत करेक्ट आन्सर. चलो बाकी लोग आ रहे हैं, कंप्लीट करो. 11चं B2 A आणि C +2 -2. एक्सेलेंट, वेरी गुड, करेक्ट है बेटा. चलो अब 11 का करेंगे सॉल्व. डायमेंशंस मालूम हो गया अभी. इप्सिलॉन के हेच L-3 M-1 T4 I2. F मतलब फोर्स है, L1 M1 T-2, Q मतलब चार्ज है, I1 T1, X मतलब डिस्टन्स है. तर 10th पर्यंत कोणालाच काही प्रॉब्लेम नव्हते है ना. चलो 11 करो अब. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी B इक्वल टू A1 B2 आणि C -2. करेक्ट आहे. नाही -2 आणि -1. A1 E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, Q चार्ज, इप्सिलॉन परमिटिविटी. चलो तो जिनके 10 तक हो गए, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, आंसर्स भी करेक्ट आ रहे थे, ऐसे कितने लोग हैं, रेज योर हैंड्स. टिल 10 एग्जाम्पल नो डाउट 100% क्लियर, समझ में आ गया और आंसर्स भी करेक्ट आ गए. सोमेश छोड़ के सब लोग हैं. तुल नहीं कळाल बेटा. अनिकेत क्लियर है. चलो तो बाकी लोग अभी क्या करेंगे, 11 कहाँ पे, ये 11 से लेके 25 तक ये क्वेश्चंस लिख लो, ये होमवर्क आहे. चलो आणि हा होमवर्क आत्ताच सोडवायचा आहे, बट ऑफिशियली आपलं लेक्चर 12 वाजता संपतं. दुसरे लेक्चर्स असेल तर त्यासाठी जाऊ शकता, अदरवाइज ये अभी बैठ के सॉल्व करना है. ठीक है, टिल 25. चला पटपट. ठीक है, बोर्ड पे लिखे एग्जाम्पल 25 कंप्लीट करके फिर जाना है. मतलब ये डायमेंशन्स के फर्स्ट ॲप्लिकेशनचा आज विषय संपला पाहिजे. ठीक है, सो रिमेनिंग पार्ट विल कंटिन्यू ऑन टुमारोज लेक्चर ॲट सेम टाइम. थँक यू.